हमारे ऋषियों ने गर्भाधान संस्कार के पूर्व से चिंतन प्रारंभ किया है। संतान अंक में आवे इसके पहले ऋषि मंडली चिंतन करती है कि संतान किस मुहूर्त में अंक में आवे। कई माताओं के अंक में संतान, देखो एक छोटी सी चर्चा सुनाता हूं। कई माताओं के अंक में संतान आ जाए और खुजली बहुत हो मां को, तो संतान उदंड पैदा होगी। कोई ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते। जिसके संतान आने पर शरीर में खुजली रोग हो जाए, वो नशेड़ी होगा, मस्त रहेगा। भगवान भी चाहेंगे तो बदलने वाला, क्योंकि संस्कार का नक्षत्र वैसा है, इसलिए ऐसा होगा। कोई रोक नहीं सकता। अंक में संतान आ गई और भजन में मन लगे, भगवत स्मरण में मन लगे, तीर्थ करने का मन करे, तो संतान भगवान की भक्त जन्म लेने वाली। ऋषियों ने इतना चिंतन किया, इसलिए मध्य रात्रि के पश्चात संतान का योग होगा कि मध्य के पहले होगा, किस नक्षत्र में, किस तिथि में, किस मुहूर्त में, ऐसे नहीं है। चाहे जैसे आटा गूंथ दिया, रोटी बना दिया। आटे में भी यदि ठीक से गुदाई नहीं हुई तो रोटी में मिठास नहीं आती है, गड़ेगी रोटी। इसी प्रकार जीवन में यदि भजन नहीं है, स्मरण नहीं है, भगवत भाव नहीं है, तो संतान में यह मधुरता नहीं आवेगी। ये हमारे ऋषियों ने चिंतन किया, ये प्रेमभूषण नहीं बोलता, ऋषियों ने चिंतन किया है। आप गरुड़ पुराण उठाकर दर्शन करो, उसमें स्पष्ट लिखा है किस प्रकार के योग संयोग से कैसी संतान की प्राप्ति होगी, होती है, होनी चाहिए। चाहे जो नहीं, क्योंकि विषय वस्तु नहीं है, इसलिए हम स्मरण नहीं कर सकते। अब आप देखो, कौआ महाराज, कागभुसुंडी जी महाराज, आपने कभी कौआ महाराज को मीठा बोलते देखा है? लेकिन देखिए, गरुड़ जी कहते हैं, सादर तात सुनावहु, बार बार बिनवहु प्रभु, हे स्वामी, हे पक्षी श्रेष्ठ। किसको? कौआ महाराज को। आपको बार बार मेरी विनय है कि भगवान की ये माधुर्य कथा सुनाइए। राजा की यह भाषा सुनकर, राजा की ये वाणी सुनकर, भयवुता सुमन परम तासु माने कागभुसुंडी जी के मन में उत्साह माने उत्साह वर्धन हो गया। और परिणाम, लाग कहे रघुपति गुण गा। कहा मने समुच्चय, गाहा मने संग्रह गुच्छ, इसको गाहा कहते हैं। जुलाहा लोग जब सूत बनाते हैं, धागा बनाते हैं, चिड़िया में डाल करके कपड़ा बुनने के लिए, उस प्रक्रिया का नाम है गाहा। दो डंडी वहां गाड़ते हैं, दो डंडी यहां गाड़ते हैं, फिर सूत घुमाते हैं दोनों में और वो उतारते हैं तो वो फिर वो चिड़िया होती है, उसी में उसको डाल करके डिमची और खट खाई करते हैं, तो कपड़ा बुन के तैयार हो जाता है। उसको कहते हैं गाहा। गाहा मने मधुर बात के गुच्छ को गाहा कहते हैं। भुसुंडी जी ने क्या सुनाया? लाग कहे रघुपति गुण गा। थोड़ा नहीं कहा, बहुत कहा।
अब एक भाव है, जब श्री गरुण जी महाराज आए तो मंगलाचरण हो चुका है, राजा साहब हैं। राजा साहब का क्या भरोसा, क्या कर बैठे, किस निमित्त आए होंगे। तो भुसुंडी जी महाराज ने पूजनोपरांत पूछा, हे प्रभु आज सुदेहु सु करऊं अब, प्रभु आयऊ के ही आपके आने का कारण क्या है। कोई बड़ा आदमी अकारण तो आएगा नहीं, और राजा प्रजा के पास क्यों जाएगा, कोई कारण होगा। तो भुसुंडी जी महाराज को लगा राजा साहब आए हैं, जो भी जिस निमित्त आए हों तो अपनी बात रखें, और हमसे बन पड़े तो ठीक, नहीं तो हाथ जोड़ लेंगे, प्रणाम कर लेंगे। अब उत्साह मन में क्यों हुआ, क्योंकि यह जानकर कि हमारे राजा साहब अपने किसी कार्य से नहीं आए हैं, मेरे प्रभु की पावन कथा श्रवण करने आए हैं। अब श्री राम कथायति पावन, सदा सुखद दुख पुंज, सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अरे कथा श्रवण करने आए हैं। इससे कागभूषुंडी जी महाराज के मन में बड़ा आनंद हुआ। कथा श्रवण करना भक्ति है, कथा सुनाना तो भक्ति है ही है, कथा श्रवण करना भक्ति है। देखिए पंक्ति, गुरु विश्वामित्र जी महाराज का जब यज्ञ पूर्ण हो गया, जो प्रभु से ये नहीं कहे कि अयोध्या जइबा, भगति है तो बहु कथा पुराना, भगति है तो बहु कथा पुराना, कहे बे प्रजद्यपि प्रभु जाना, कहे बे प्रजद्यपि प्रभु जाना, तब मुनि सादर कहा बुझाई, तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। कथा सब जानते हैं, तब भी कथा कान पार कर श्रवण करना चाहिए। कथा बारंबार श्रवण करने से ही पुण्य वर्धन होता है। भगवत भक्ति सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित होती है। बारंबार कथा, आग्रह महाराज का हुआ, इतना मन में उत्साह वर्धन हुआ। देखिए, कथा सुनने का तो उत्साह होता ही है, कथा सुनाने का भी उत्साह होता है।